हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक निशा व्लॉग्स। और कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा यही करती हूँ कि साल का दूसरा दिन है, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, अच्छे से अपना जो है अपना रूटीन कोई भी हो फॉलो कर रहे हो। तो मेरा तो रूटीन आप लोगों को पता ही है जिम का। यहाँ पे देख लीजिए मेरे ट्रेनर जो हैं मेरे को आज स्टेप पर करवाया है और फुल मोटिवेट के साथ मैं जिम में आती हूँ। मगर क्या होता है ना, जब मैं जाती हूँ ना अपना वेट चेक करके, तो वही मेरे जो अंदर के अरमान है ना, ये बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अगर मेरे को मेरा वेट नहीं कम हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। और खाने में भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है। हाँ, ये नए साल पे थोड़ा सा मेरी डाइट ख़राब हुई थी, बट चलो कोई बात नहीं। नए साल पे तो देखो होना ही था, क्योंकि आप कितना कंट्रोल में करोगे, एक औरत के बस की इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब बच्चों वाले घर में हम रह रहे हैं। तो एक दिन मेरा हो गया ख़राब नए साल पे, मतलब पूरी डाइट अनफॉलो हो गई। तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो अंदर से पर्सनल मन करता है ना, मेरा मन करता है मैं आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखते हैं कि अपने मन की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबका अलग अलग पैशन होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो जी एक अच्छी बॉडी मेंटेन करना ये मेरा ड्रीम है। मेरा भी मन है कि मैं जो है मैं अपने फैट को ख़त्म करना चाहती हूँ। बस मेरी लाइफ का एक यही ड्रीम सबसे ज़्यादा है। और किस चीज़ की टेंशन करूँ, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने बहुत टेंशन लेकर देख ली अपनी लाइफ में, इतना कुछ झेला है, इतना कुछ सहा है। इस 17 साल की जो शादी है, इतना एक्सपीरियंस। और मुझे नहीं पता भगवान ने कौन सी शक्ति दी है मुझे इतना सब कुछ सहने की, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, यहाँ बताना ठीक नहीं है। मगर हाँ, बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ कि मतलब कैसी सिचुएशन, कैसे बहुत बेकार टाइम गया है जो भी मेरे लाइफ का गया है 17 साल में। हाँ, अब जाकर कुछ सही है, ठीक है। अब ये है कि देखो सारी चीज़ें तो कभी आपको हासिल नहीं हो सकती ना, कि हम ये सोचें कि हमें सब चीज़ मिल जाए, सारी चीज़ें। तो दूसरों को देखती हूँ, कंपेयर करती हूँ, तो लगता है कि नहीं, बहुत ठीक है जैसा भी है, सब चीज़ें हैं। और अच्छा देखो तो कुछ बात ही नहीं है। मगर हाँ, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। तो मेरे यहाँ एक हेल्पर जो मैंने रखी है, आपको बताती हूँ मैम, वो भी आती है। जब वो आती है तो मैं उससे ऐसे ही पूछ रही थी, तुम कितना कमा लेती हो, कैसे क्या। तो वो अपना बता रही थी कि मतलब 7 8 या 9 के करीब मेरा हो जाता है एक मंथ में, 8 के करीब। और उसमें भी वो दोपहर के 3 बजे तक लगी रहती है, 4 5 घर ले रखे हैं। तो बड़ा मुझे उसको मतलब उसकी बातें सुन के मैं बड़ा वो हुई कि देखो कितना। उसने ना मेरे को एक बात बोली, वो मेरे को कह रही कि भाभी अगर मैं घर पे रहती थी ना, तो यही था कि बस फ़ोन चलाती रहती थी और मेरे हस्बैंड पूरा दिन कमाते थे और उसमें भी हमारे गुजारे नहीं होते थे। तो उसने ये कहा कि मैं जब फ़ोन चलाती थी तो मेरे को तब भी टाइम नहीं मिलता था, कि मैं ये सोचती थी मेरे को घर के काम करने में भी टाइम नहीं था। कह रही आज मैं 5 घरों की सफाई करती हूँ, उसके बाद भी जो है कि मैं घर जाकर अपना घर के काम करती हूँ। पहले मैं घर ही संभालती थी, तब मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो यही कह रही थी कि आप अपना जो टाइम होता है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए आपको मिलेगा नहीं कभी ज़िंदगी में। वो सब चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी भगवान भी ये कहते हैं कि मैंने जन्म दे दिया है, सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। आप इतने बड़े हो गए हो, जिस उम्र पे हैं, तो अब इतनी उम्र पे तो दुनिया से बड़ी बड़ी चीज़ों के एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो उसकी एक बात मुझे बस वही माइंड में रहती है कि वो तो एक घर का करके आती है। अच्छा, जिम ज्वाइन करना भी ये था कि पहले यही सोचती थी कि टाइम कैसे मिलेगा, कैसे मैं जा पाऊँगी घर का काम छोड़ के, क्योंकि पार्क का तो ये था कि चलो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठती थी, चली गई। बट जिम इतनी जल्दी उठ के भी नहीं आया जा सकता कि कैसे। अब मैं जैसे इस टाइम आती हूँ तो कोई डर वर वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें सोच के बड़ा माइंड मेरा डिस्टर्ब होता था। और क्या होता है कि जैसे मैं बहुत औरतों को देखती हूँ कि बहुत दूसरों से जलन करती हैं कि पड़ोसन ने अच्छे कपड़े पहने हैं
या रिश्तेदारी में ही देवरानी जेठानी सिस्टर ने, मदर इन लॉ ने या सिस्टर इन लॉ ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, उन पे अच्छी गाड़ी है, तो भाई मैं भी अपने हस्बैंड से जिद करूँ कि नहीं मेरे को भी दिलवाओ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। हम किसी की होड़ नहीं कर सकते, जितना जो जेब में है उतना ही हमें अपना उसी हिसाब से पैर फैलाने चाहिए। अच्छा क्या हुआ कि जैसे मेरी शादी हुई तो यहाँ पे मेरी जो हैं रिश्तेदार, क्या बस मेरी जेठानी है, उनकी आदत ऐसी होती थी कहीं भी वो शादी में जा रही हैं तो मेरी ज्वेलरी मांग के पहन गई और दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए अपनी रिश्तेदारी में। बट मेरा ऐसा नहीं था, मेरे को ये है कि जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं अपना उसी में सेटिस्फाई हूँ, चाहे जैसी मर्ज़ी मेरे पास साड़ी है, जैसे मर्ज़ी मेरे पास कपड़े हैं। तो आपके पास जो हो जितना हो, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे को जो भगवान ने दिया है ना, हमें उसका शुक्राना करना चाहिए भगवान को कि देखो इतना सब कुछ दिया है, हम इतने में भी सेटिस्फाई नहीं हैं तो देखो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हमें एक इंसान के लिए सबसे मेन क्या चीज़ होती है, ये इस चीज़ का जवाब मैं ना आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है, और उसका मैं आपको कल के वीडियो में दूंगी। ये मैं सबसे पूछूंगी कि जो भी मेरा वीडियो देखता है ना, अगर जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, सब अपने अपने राय देना कि कौन क्या सोचता है, क्या कहता है कि मतलब लाइफ में क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है, भगवान हमें ऐसा क्या दे जो हम उससे हम सब चीज़ कर सकते हैं। और अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर पता चलेगा ना हमें कि हम दुनिया के सबसे मतलब कायर कह लो, या नहीं कायर नहीं कह सकती, सबसे दुखी इंसान वो है जिस पे, तो चलो मैं पूछ भी नहीं रही, मैं बता ही देती हूँ। 2 हाथ 2 पैर दिए हैं ना भगवान ने, ये सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। लोगों पे पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उसके बाद भी वो, मैं इतनी वीडियो स्क्रॉल करती हूँ भाई, इंस्टा पे अगर वीडियो देखने बैठ गई, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, भाई वो लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं या जिम जा रहे हैं या कोई भी IAS IPS के एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, तो उनको देख के मोटिवेट होना, ये है ज़िंदगी का एक वो। और इतना सब कुछ होने के बाद हमारे हाथ हैं, पैर हैं, गरीबी है तो देखो मिटाई जा सकती है, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब पढ़ो और पैसा कमा सकते हो। नहीं भी पढ़े तो अपने हाथ पैर हैं, मेहनत करो कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए जो भी आप कर सकते हो। अच्छा मोटिवेट वीडियो देख के अपने आप को ही इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं पूरा दिन पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। हाँ डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं बहुत बार, ऐसा नहीं है। कई बार मेरी जैसे हस्बैंड से किसी चीज़ पे बात हो जाए, बहस हो जाए, तो बस बड़ा दिल दुखी होता है। मगर फिर मैं बाद में मतलब एक दिन अगर मेरा ख़राब चला गया तो नेक्स्ट डे जैसे मैं रात को सोऊंगी और मॉर्निंग में उठी तो मेरा बिल्कुल फ्रेश माइंड होगा, मैं अपना पूजा पाठ में लग जाती हूँ। मैं फिर ये नहीं सोचती किसने मेरे बारे में क्या कहा क्या नहीं, मैं अपने अपने उसी रूटीन में लग जाती हूँ, अपने काम में मस्त। क्योंकि आप जब काम नहीं करते ना, ऐसा मैंने नोटिस करा है, जब हम खाली बैठे होते हैं या कुछ काम नहीं है और टेंशन में पड़े हैं, नहीं उठे, रजाई में लेटे हुए हैं, रो रहे हैं और ज़्यादा टेंशन हो रही है और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। फिर एक क्या है, अगर एक इंसान, एक हाउसवाइफ का ही अगर मूड ठीक नहीं है तो ये सोच लो आपका पूरा घर मतलब एक तरह से नेगेटिविटी सी हो जाती है पूरे घर में। एक छोटे से लड़ाई झगड़े का जो रूप होता है वो पूरा, जैसे हस्बैंड वाइफ का हुआ या किसी से भी हो गया, तो पूरे घर में एक कोई अच्छी सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, सब नेगेटिव नेगेटिव सा रहेगा। फिर किसी ना किसी बात पे आप ना चाहकर भी अगर हस्बैंड ने कोई बात बोल दी तो फिर लड़ाई हो जानी है, बहस हो जानी है। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि मेरी लड़ाई हुई, जिस डे बाई डे हो गई, एक दिन का गुस्सा हुआ, नेक्स्ट डे अपना मैंने खाना बनाया, नाश्ता बनाया, हस्बैंड को दे दिया। हाँ बोलती नहीं हूँ उस टाइम, फिर मेरा ये हो जाता है कि नहीं अब बोलना नहीं है, सॉर्ट आउट करना है लड़ाई को, क्योंकि ज़्यादा देर गुस्सा मैं भी नहीं रह सकती ना। मेरे से भी इतना ज़्यादा जैसे लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में भी हो गया तो मैं ज़्यादा देर नहीं गुस्सा रह सकती। अपनी मेरी आदत ही ऐसी है, मैं किसी से भी अगर मेरी लड़ाई हो गई या किसी से कोई छोटा मोटा बहस हो गई या कोई मुद्दा ऐसा हो गया तो अंदर से ही ना मेरे से ज़्यादा किसी से नाराज़ रह ही नहीं पाती मैं। मेरा मन करता है चलो कुछ हो गई गुस्से में, क्योंकि एक गुस्सा जो होता है ना मेरा बहुत शॉर्ट टेम्पर है, 2 मिनट में आता है और बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। जब गुस्सा शांत हो जाता है फिर लगता है अरे यार ना ही बोलते ना,
तो ज़्यादा अच्छा था। बोल के बेकार में लड़ाई कर ली या किसी भी चीज़ पे बहस हो गई, ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस हैं कि क्या चीज़ मैंने सीखी अपनी 17 साल की शादी में, क्योंकि एकदम माइंड नहीं होता, कोई आपके सामने कुछ बोल रहा है, पीछे कुछ और बिचिंग कर रहा है। पहले हर एक चीज़ पे मैं बहस करने लग जाती थी, नहीं तुमने ऐसे बोल, बट अब क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने काम में मस्त रहती हूँ, अपने भगवान के नाम में, क्योंकि उसके नाम के अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो जो करवा रहे हैं ना, उसकी रज़ा में राज़ी हैं। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। मैं बहुत बार सोचूंगी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर जब ऊपर वाले ने कुछ और ही चाहा होता है ना, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो हर घड़ी हमें अपने ईश्वर का धन्यवाद करना है, जो दिया है उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, और जो आगे देंगे वो भी बहुत अच्छा देंगे। मगर हर एक चीज़ों के लिए ना टाइम लगता है, हर एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। हम सोच रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर देखो एक एक वो कहानी क्या है, ये तो कथा ही है भगवान जी की, श्री राम की, कि उनको एक रात पहले अयोध्या जी का वो मिलने वाला था, उनको राजा बनने वाले थे वो, और नेक्स्ट डे ही, मतलब रात ही रात में कैसा क्या हुआ विधाता भी नहीं बदल पाए। अपना लेखा के वो 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। तो वो तो भगवान होके अपने लिए वो नहीं कुछ कर पाए, जो वो ईश्वर ने हमारे लिए हमें पैदा बाद में करा है, हमारा जन्म कर्म सब चीज़ लिख दी कि हम किधर पैदा होंगे, क्या होगा क्या नहीं, कितनी सांसें हैं हमारी इस धरती पे, हम जी रहे हैं। तो सब चीज़ उनके हाथों में है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम बेकार की टेंशन ले रहे हैं, भगवान ये पूरा कर दे, भगवान वो विश पूरी कर दे, क्योंकि हमारे इंसान की फितरत ऐसी है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान की मतलब तस्वीर को देखते ही ना हम अपनी इच्छाएं बोलने लग जाते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। मगर देगा वो जब उनका मन करेगा जो चीज़ देने का, तब देंगे। तो हमें आशाएं छोड़नी होंगी भगवान जी से कि भगवान हमारा ये पूरा करवा दो वो पूरा करवा दो, क्योंकि वो सब चीज़ जानते हैं, वो तुम्हारे बिना कहे ही वो तुम्हें सब चीज़ देंगे। जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं भी होगी ना, वो भी दे देंगे, मगर हर एक चीज़ का टाइम होता है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो जल्दी।